राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। तो चलिए, तो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग। तो वीडियो को शुरू करते, जहां हमने वीडियो छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करते थे। तो खाना पीना हो गया था और बर्तन भी साफ हो गए थे और हमारा सारा काम हो गया था। फिर सब लोगों ने, कानू के पापा ने और कानू को नाश्ता स्कूल के लिए टिफ़िन बनाया था ना, तो ये सारे बर्तन हो गए थे वापस से। ये वीडियो है दोपहर के 12 बजे का है, 12:30 बजे का। और अभी हमारे कपड़े गला के तो हमने रख दिए थे, तो धो भी लिए, बस उनमें से खंगार कर रखना है, मतलब साबुत पानी में से निकालना था। तो ये देखो, तो हमने बर्तन तो धो लिए। फिर हम यहाँ पे जो बर्तन की जूठन थी ना, हम इसको भी पानी से साफ कर देंगे। ये वीडियो है 24 जुलाई की और दिन है गुरुवार का और आज हरियाली अमावस्या थी, तो इसलिए सुबह हमारा सारा काम तो हो गया था। नहा धो के हमने खाना बना लिया था। फिर ये बाद में की वीडियो है, आधी वीडियो हमने आपके साथ शेयर कर दी थी। फिर उसके बाद की ये दोपहर से वीडियो चालू होता है। तो हमने यहाँ पे बर्तन तो साफ कर दिए थे, तो कपड़ों को भी साबुत पानी में से निकाल कर रख देते हैं। फिर इनको भी सूखने के लिए छत पर लेके जाएंगे। कपड़े धो लिए थे, फिर हमने यहाँ पे साफ भी कर दिया था। फिर इसके बाद में चलो तो हम छत पे चलते हैं, क्योंकि कपड़े सुखोने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो पता नहीं पड़ेगा कब बारिश हो जाए, पता ही नहीं पड़ता है अब तो यहाँ पे आ जाती हूँ मैं, कपड़े डाल लूँगी। और अभी तो मतलब इतना अच्छा मौसम है कि मतलब ऐसे थोड़ा लेट हो और नींद इतनी जल्दी आ जाती है, ऐसा लगता है सोई जाओ, पर नहीं सो पाते, कुछ ना कुछ काम लगी रहता है। और ऐसा रहता है सुबह दोपहर में सो भी जाओ ना, तो रात को नींद नहीं लगती है। ये देखो, तो कपड़े हमने डाल दिए थे, कानू चला गया था स्कूल, तो बाकी का काम फिर हम बाद में करेंगे। ये देखो, तो फिर मेरा ही मन नहीं हुआ वीडियो शूट करने का। और ये देखो, तो हमने पान को रस्सी से बांध दिया है, क्योंकि इसमें बले आ गई हैं, मतलब ये ऊपर चढ़ेगा, ये अच्छी बढ़ रहा है ना, तो इस वजह से हमने इसको बांध दिया है। फिर इसके बाद में ये वीडियो है शाम के 5:30 बजे का। ये देखो, तो कानू के हाथ इतनी ज़ोर से खून में लाल हो रहे हैं, क्योंकि आज कानू को बहुत ज़ोर से चोट लग गई। आज इतना बेकार लग रहा है। आज सच्ची में कानू सुबह 10:30 बजे तैयार होके स्कूल इतने अच्छे से गया था, पर कहते हैं ना, पता नहीं पड़ता कब हादसा हो जाते हैं। तो आज कानू को इतनी ज़ोर से दाढ़ी में लग गई ना, बहुत ज़ोर से, तो पूरे हाथ माथ कपड़े वगैरह
सब मतलब खून में लथपथ हो गए थे। और इतने पे मतलब 1 डेढ़ घंटा उसमें से खून निकला है, मतलब गहरी चोट गिट्टी वगैरह लग गई है। ये मतलब ओटले पे खेल रहा था ना, तो ओटले पे ही लग गई थी, गिर गया ना तो इतनी ज़ोर से गहरी लग गई है, इस वजह से उसका खून बंद ही नहीं हुआ। फिर हमारी दीदी ने मतलब गांव से ट्यूब लेके रख दी थी ना, यहाँ पे मिलती नहीं है, तो वो ट्यूब लगा दी थी ना, तो थोड़ा आराम लग गया। पर मतलब कहते हैं ना, अपन को बड़े को चोट लग जाती है ना तो कितना दर्द होता है, पर बच्चे मतलब बोलेंगे भी ना, तो कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो भगवान उन्हें शक्ति देते हैं कि मतलब बच्चों को चोट लग जाती है ना तो उनका दुख हर लेते हैं भगवान। तो ये समझ लो, अपन को कुछ होता है ना तो अपन गाते फिरते हैं मुझे ये हो गया वो हो गया, पर उसने सच्ची में लगी है तभी रोआ। फिर उसके बाद में बिल्कुल भी उसे रोना भी नहीं आया और लगी भी नहीं, और बोलने लगा मम्मी भूख लग रही है चाय बना दो, तो उसने चाय में सब सामान डाला। फिर थोड़ी देर बाद वो उस स्कूल में पढ़ के आया तो मेरे को पोएम सुना रहा था। ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना छोटा है, छोटे छोटे भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली, फली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, मामा गए दिल्ली, दिल्ली सुनाए बिल्ली, बिल्ली ने मोड़ा पंजा, मामा हो गए कानू ने जब तक पोयम सुनाई यहाँ पे चाय बनकर हो गई है तैयार। तो कानू को भूख लग रही थी ना, वैसे ऐसा रहता है कानू का खाना पीने का ज़्यादा ध्यान नहीं देता है वो, मतलब कुछ भी हो जाए पैसे दे दो बस दुकान पे दौड़ जाता है। तो आज उसने चाय बनवा ली और बिस्किट लेके आया, तो फिर बिस्किट खाए उसने। और यहाँ पे तितली रानी की कहानी सुना रहा था, पर उसके मुंह में लग गई है ना तो चेहरा मतलब उदास सा है, खिली नहीं रहा बिल्कुल। तो यहाँ पे चाय उबल गई थी, फिर कानू को चाय ठंडी करके उससे बिस्किट दिए, फिर मैंने भी थोड़ी सी चाय पी ली थी। और आज मुझे स्कूल कानू को लेने जाना नहीं था क्योंकि पापा जी थे, तो पापा जी लेके आ गए थे। तो ये वीडियो है 25 जुलाई की, दिन है शुक्रवार का। ये हमारी आज की ही वीडियो है। और ये देखो तो यहाँ पे चाय बन गई है और हमारा सारा काम हो चुका है, मतलब सारा काम हो गया था, हमारा खाना बन गया, बर्तन झाड़ू पोंछा सब हो गया था, बस मेरे को नहाना था। और ये देखो तो कानू के पापा उठ गए थे तभी हमने चाय बना के पी है, 10:30 बज गए थे। तो हमने मतलब पूरा काम कर लिया था। आज वीडियो बनाने का मन भी नहीं हुआ था क्योंकि बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई थी। आज थोड़ी लेट भी उठ गई थी क्योंकि मैंने सोचा पापा ड्यूटी नहीं जाएंगे, और पापा ड्यूटी चले गए ना तो जल्दी जल्दी काम किया। और फ़ोन रात को चार्जिंग पे नहीं लगाया था ना, तो फ़ोन भी स्विच ऑफ था ना, इस वजह से वीडियो शूट नहीं किया था। और फिर यहाँ पे कानू होमवर्क करने लगा था, मतलब खुद ही अपने हाथों से होमवर्क करता है। और फिर यहाँ पे चाय बन गई थी, फिर इसके बाद में कानू के पापा ने पी और मैंने चाय पी। इतनी तो गर्मी लग रही है ना, बहुत ही ज़्यादा, ये समझ लो पंखा बंद करो और पसीने की धार लग जाती है। फिर ये देखो तो सारा काम हो गया था, 10:30 बज गए थे। फिर 10:30 बजे हम नहा कर आएंगे, बाकी का हमने सारा काम तो कर लिया था। फिर यहाँ पे 10:30 बजे चाय पीएंगे, चाय पीने के बाद में फिर मैं जाऊँगी नहाने, फिर इसके बाद में आऊँगी नहाकर फिर एक और बार चाय बनाऊँगी, फिर इसके बाद में टिफ़िन तैयार करूँगी। फिर इसके बाद में कानू और कानू के पापा जी
इस कानू स्कूल चले जाएगा, कानू के पापा दुकान चले जाएंगे। फिर हमने थोड़े से यहाँ पे 1-2 आलू काटे, आलू काट के तेल में सेक दिए थे, राई जीरे डाल दिए थे। फिर इसमें हमने हल्दी डाल दिए, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हमने धनिया पाउडर डाल दिया और इसमें थोड़ी सी हम इसमें आलू में लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे क्योंकि कानू फीका ही खाता है, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसके बाद में कम से कम 2 से 3 मिनट तक मध्य आंच में सेकेंगे। ये देखो तो कानू की सब्जी बनकर हो गई है तैयार आलू की, क्योंकि वो ऐसी ही चीज़ें ले जाता है। और सुबह हमने पराठे बना दिए थे, तो हमने फिर शाम को दोपहर में खाना नहीं बनाया, सिर्फ सब्जी बनाई थी। फिर थोड़े से आलू निकाल कर रख देंगे तेल को अलग करके ठंडे होने के लिए, क्योंकि कानू ठंडा हो जाए, कानू ठंडा होएंगे ना आलू, तभी उसको टिफ़िन में रखेंगे। और यहाँ पे फिर मैं चाय पी लेती हूँ और मैं नहा के ही खाना बना लिया था। ये देखो तो 11:30 बज गए, मैंने नहा लिया है। फिर इसके बाद में कानू नहाने गया है, मैं यहाँ पे कानू को अब तैयार करूँगी। ये देखो तो मैंने बाल भी धो लिए थे, इतने तो बाल झड़ रहे हैं, मतलब हाथ लगाओ 10-10 12-12 हाथ आ रहे हैं। कंघा फेरते हैं ना तो पता है पूरे कंघा बालों से ही भरा जाता है, इतनी ज़ोर से बाल झड़ रहे हैं। और कानू यहाँ पे नहा के आ गया, पर वो इतना रो रहा है ना आज बहुत ही ज़्यादा कि मैम लोग थोड़ी सा बोल दिया होगा कि कॉफ़ी नहीं है, कॉफ़ी 1-2 कॉफ़ी और चाहिए। तो वो इतनी ज़ोर से रो रहा है ना, बहुत ज़ोर से, मुझे तुम ये नहीं दिला रहे, वो नहीं दिला रहे, बहुत ज़ोर से रो रहा था। मतलब बहुत छोटी छोटी बात दिल पे लगा लेता है मेरी तरह, मुझे भी हर किसी की छोटी बात दिल पे लग जाती है, ऐसे मेरा बच्चा है उसे भी दिल पे लग जाती है। देखो कितने ज़ोर से रो रहा था ना, आंसू पहुँच के रह गई। फिर इसको 1 और 2 कॉफ़ी चाहिए, 2 कॉफ़ी दिलाई। फिर ये स्कूल गया, हालांकि उसके पास थी पर वो मैम दूसरों बच्चों से बोलती हैं, पर उसे भी बुरा लगता है। फिर इसके बाद में मैं यहाँ पे कानू को तैयार कर दूँगी। कानू तैयार हो गया था, फिर जाएगा मंदिर में। कानू भगवान जी के पैर पड़ेगा, खड़ा भी नहीं हो पा रहा क्योंकि टांग लग रही है, हमेशा ऐसे ही पैर पड़ता है। पर आज तो मैंने उसकी वीडियो ही बना दी। फिर भगवान जी का टीका लगा दिया था, फिर इसको थोड़ी सी धूप खिला दी और बोल रहा है ये भगवान मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं रोऊँ ना। इतने अच्छे से प्यारी प्यारी बातें करता है। फिर इसको उठाई, फिर हमने इसको नीचे उतारा और इसको देखो तो मतलब ज़्यादा ही चोट लग गई थी। कल तो खून निकल रहा था, इतना दिख नहीं रहा था, पर आज देखिए ना तो इससे ज़्यादा ही ज़ोर से चोट लग गई थी, मतलब अंदर तक घाव पड़ गया है, पर आराम लग जाएगा इसको। ये देखो तो कानू तो स्कूल के लिए तैयार हो गया है। कानू स्कूल चला गया है। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, तुलसी जी को जल चढ़ाने के लिए। और हमेशा मैं तुलसी जी को जल चढ़ाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कहते हैं ना भगवान, और सबसे बड़ी बात तो ये है, सब लोग बोलते हैं ऐसा मत करो वैसा मत करो, भगवान देख रहा है, भगवान अच्छा बुरा सब देखता है। इस वजह से जो इच्छा हो वो करो, ऐसा कुछ नहीं है कि अपन इतना कुछ कर रहे हैं ना तो भगवान कुछ देख रहा होगा, बुरा लग रहा हो, तो भगवान अच्छा बुरा सब देखता है। तो हमने यहाँ पे जल चढ़ाया और यहाँ पे हमने तुलसी जी को आरती की, फिर परिक्रमा की, और हमने तुलसी जी ने हमको पकड़ ही लिया और हमने पैर पड़े। फिर हम समी पत्र को जल चढ़ा देंगे और समी तोड़ लेंगे और फूल तोड़ लेंगे। फिर इसके बाद में हम जाएंगे नीचे, क्योंकि हमको नीचे भगवान जी को फूल चढ़ाने हैं। ये देखो, और कानू के पापा आ गए हैं तो वो भी दुकान जा रहे हैं। तो हमेशा कानू को छोड़ के आते हैं ना तो घर ज़रूर आते हैं, और कपड़े भी धोकर मैंने रख दिए थे।
कान्हा स्कूल चले गए, सब लोग चले गए हैं, बस अब रह गई हूँ मैं। तो फिर यहाँ पे गीले बाल थे तो बालों को खुला किया। फिर इसके बाद में फिर बाल सूख गए थे, थोड़े थोड़े से गीले थे। फिर इसके बाद में हम चले जाते हैं छत पे, क्योंकि हम छत पर जा रहे हैं कपड़े डालने के लिए। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करें। फिर हम यहाँ पे सारे जो कपड़े हैं ना उनको डाल देंगे। और कल के ही कपड़े नहीं सूखे थे, कानू की ड्रेस ही नहीं सूखी थी, तो वो भी सूख रही है। और यहाँ पे मैं मतलब कपड़े भी डाल रही हूँ, बाल भी सूख रहे हैं। और आज तो ठंडा मौसम है ना, और मुझे भी इतनी ज़ोर से सर्दी खांसी हो रही है, कानू को भी हो रही है ना, तो ऐसे मौसम में ऐसा ही होता है। तो कपड़े डाल दिए हैं हम यहाँ पे, सबरे के सारे कपड़े डाल देते हैं। देखो तो भाई समी इतनी अच्छी, मतलब पानी गिर रहा है, खुल रहा है, इसके वजह से समी इतनी ज़ोर से छिछल रही है, इतनी ज़ोर से बड़ी हो रही है। इसको बांधना पड़ेगा। और कांटे तो इतने बड़े बड़े हो रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा, तो इसको बांधने पड़ेंगे। और वैसे और यहाँ पे देखो तो पान का सिर्फ एक डगार लेके आई थी, पर ये देखो इतनी सारी डगारें हो गई। इतना अच्छा तो बढ़ रहा है पान। ये देखो तो हमने इनको बांध भी दिया है चढ़ने के लिए, कि पान यहाँ पे हम चढ़ा देंगे अच्छे से। और हमारे पापा जी खाते हैं, फिर एक पान का पत्ता तोड़ के हर दिन खाया करेंगे। और यहाँ पे मतलब पेड़ पौधों की भी देखा भाली हो रही है अच्छे से। मौसम पानी गिरता है ना तो अच्छे रहते हैं, और पानी नहीं गिरता तो पानी देना पड़ता है। और आज का वीडियो यहीं समाप्त। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।